morning. I'm Mrs. Ashna Dixit. Welcome to लॉकडाउन योगा. आज का ये जो योगा हम करेंगे वो स्पेशली फॉर अस्थमा, जिनको प्रॉब्लम है अस्थमा का, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए स्पेशल योगा आज होगा. ठीक है? विल स्टार्ट विथ ओमकार. सो सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन. Leave it slowly. One more time. One last time. Get ready for Omkar. Shanti, Shanti, Shanti. Sit quietly for some time. Do the normal and slow breath in and out. Slowly rub your palms. Keep them on your face. Open your eyes slowly and spread the energy all over your body. आज जैसे मैंने कहा था आपको कि अस्थमा के लिए, अस्थमा जिनको प्रॉब्लम है, सांस लेने में जिनको प्रॉब्लम है, इनके लिए हम ये योगा करेंगे. मेन आपको याद रखना है कि जिनको ये प्रॉब्लम है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रीदिंग इन एंड आउट पे ध्यान देना है. जो भी आसन कर रहे हैं, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, मैं तो कहती हूँ दिन भर में भी आप जो क्रिया करते हो, जितना आप अपने सांस को ऑब्जर्व करोगे, उनको मतलब महसूस करोगे, दैट इज़ गुड फॉर यू. तो चले आज हम शुरू करेंगे ये अस्थमा के लिए योगा स्पेशल. पर शुरू करेंगे हम स्पॉट जॉगिंग से. बट अस्थमा लोगों के लिए बता के रख रही हूँ, स्पॉट वॉकिंग हम करेंगे. जॉगिंग जिनको पॉसिबल है वो जॉग करें, और जिनको नहीं पॉसिबल है तो वो वॉक करेंगे. एंड वॉक करते वक्त भी अपने ब्रीदिंग इन एंड आउट पे विशेष ध्यान देना है. Close your mouth. मैं जोर से ब्रीदिंग इन एंड आउट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले, आप आवाज़ ना करें बट आपको पता चले कि कैसे ब्रीदिंग इन एंड आउट, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करना है. वो मैं जो वॉक कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली दिखा रही हूँ.
थोड़ा सा फास्ट वॉक भी अगर आप कर पाते हो तो प्लीज कीजिएगा। And now, slow down, stand straight, close your eyes, deep breathe in, breathe out very slowly. तो अस्थमा के लिए हम योगाभ्यास शुरू करेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है एंड ब्रीथ इन, एक्सपांड योर लंग्स, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, लंबी सांस भरनी है। योर माउथ ऑलवेज शुड बी क्लोज। फिर से एक बार ब्रीथ इन, फील द ब्रीथ, one more time, one more time, one last time, जितना आप अपने ब्रीदिंग इन एंड आउट पे ध्यान दोगे उतना ही आपके लिए रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो जैसे हमने लंग्स एक्सपांड करके उनको फिर ये कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो अभी ऐसे ही खड़े होके किया है, अभी वी हैव टू बेंड डाउन। तो कैसे करना है आई विल शो यू। ब्रीथ इन, लंबी सांस भर लो, ब्रीथ आउट, ये सांस की आवाज मैं आपके लिए कर रही हूँ, पर आप जब घर पे करते हो तो यू कैन डू द नॉर्मल ब्रीथिंग एंड आउट। थोड़ा सा डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। ओके, विल डू इट वन मोर टाइम। Last time. And down. थोड़ा सा और डिस्टेंस लेना है लेग्स में एंड वही है ब्रीदिंग इन एंड आउट पे ध्यान देना है। जितना हो सके बॉडी को ट्विस्ट करना है, हैंड स्ट्रेट, दूसरी तरफ, down, and now another exercise। पूरा ब्रीदिंग इन एंड आउट पे ध्यान दीजिएगा।
जितना आप कॉन्शियस रहोगे ब्रीदिंग इन एंड आउट पे, उसको कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग इन एंड आउट। कॉन्शियसली आपको कई बार होता है, हम जो एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, हम मतलब वी डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स आवर ब्रीदिंग इन एंड आउट। तो इसमें फॉर स्पेशली फॉर अस्थमा पीपल जितना आप हो सके अपने ब्रीदिंग इन एंड आउट पे ध्यान देना है, ठीक है। एक और करेंगे स्क्वाट्स, बट देन उसको अस्थमा लोगों के लिए कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। मैं लंबी सांस की आवाज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, ब्रीद इन, बिल्कुल कॉन्शियस ब्रीदिंग इन एंड आउट करना है। एंड डाउन। अभी कुछ आसन हम बैठ के करेंगे। ब्रीद इन, come up on your knees, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, stay in this pose for some time, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, breathe out। और अभी हम मार्जरी पोज करेंगे। टेक अ सेफ डिस्टेंस इन योर लेग्स और हाथ पैरेलल रखने हैं। एंड अगेन सेम कॉन्शियस ब्रीदिंग इन एंड आउट हम करेंगे। Last time and hold for some time, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी की एडवांस पोज भी हम करेंगे। लिफ्ट योर राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग एंड अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कॉन्शियस ब्रीदिंग इन एंड आउट। स्टॉप। अभी वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो बैठिए, कुछ नहीं तो चेयर पे भी बैठ सकते हो। अभी मैंने जैसे बताया योगा करते वक्त कि कॉन्शियसली आई वाज ब्रीदिंग इन एंड आउट, आवाज कर रही थी आपके लिए, सो दैट यू कम टू नो कि ब्रीदिंग इन कितना इनहेल करना है, कितना एक्सहेल करना है। दैट इज कॉल्ड, एज आई टोल्ड यू, कॉन्शियस ब्रीदिंग इन एंड आउट। मैं तो कहती हूँ फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए आप ये आवाज कीजिएगा ताकि आपका ध्यान पूरा आपके ब्रीदिंग इन एंड आउट पे रहेगा एंड यू विल बी कॉन्शियस कि हाँ मुझे ब्रीदिंग इन करना है, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी भी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ फॉर सम डेज टू गेट यूज्ड टू, ठीक है, विल डू दिस कॉन्शियस ब्रीदिंग इन एंड आउट। और अलग प्रकार है ब्रीदिंग इन एंड आउट का फॉर अस्थमा पीपल, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। योर राइट हैंड on your stomach, left hand on your chest, and you can close your eyes or you can keep them open, choice is yours.
and breathe in deeply. Breathe out deeply. Breathe in. Breathe out. Now change your hands. Left hand on your navel and right hand on your chest. Again, do the conscious breathing in and out. One last time. और एक ब्रीदिंग इन एंड आउट की एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम. ये भी आप जितना कॉन्शियसली करोगे इट इज गुड फॉर अस्थमा पीपल. सो विल स्टार्ट विद अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम जैसे कि आपको पता है, ये मुद्रा आपको लेनी है और राइट हैंड पे आपका थंब रखना है. यू आर गोइंग टू ब्रीथ इन थ्रू लेफ्ट, ब्रीथ आउट थ्रू राइट, फिर इन through right, out through left. We'll start with Anulom Vilom. ये अनुलोम विलोम आप 10 से 20 बार कर सकते हो और दिन में 3 बार भी कर सकते हो. Now get ready for Omkar. Close your eyes. Take a deep breath in. शांति शांति.
quietly for some time and do the normal and slow breath in and out. Slowly rub your palms. Keep them on your face. Open your eyes slowly and spread the energy all over your body. And don't forget about this conscious breathing in and out. और मुझे लिख के भेजना है आपने कि आपको ये योगा कैसे लगा। धन्यवाद।